साड़ी, ये देखिए थोड़ा सा कढ़ाई में लिया है क्योंकि नई नई शादी जब तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो भी अपलोड कर लिया है और इसके बाद अब निकलते हैं हम। नमस्ते मौसी। अब हमका तो बहुत दुख बा। काहे के दुख बा? हमारी मिट्टी भी बुलाए आई तो का होगा? वही राजी होगा। और जो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 6 दिसंबर, दिन है शुक्रवार। और खाना बनाने के बाद रख दी है चाय बनने के लिए, और इधर बीच में हमने काम निपटा लिए थे। और चाय 3 लोग ही पीते हैं तो फिर बाद में ही पीते हैं। और खाने में बनाया है सब्जी और पराठा, शिमला मिर्च की सब्जी और पराठे बना दिए थे, सबके लिए बना दिए हैं। तो सब लोग खा लेंगे क्योंकि मुझे है कहीं जाना। आप लोग कहेंगे इतनी जल्दी जल्दी मतलब जा रही हो, इतना घूमते हो, कुछ लोग कहते हैं ना, लेकिन जब जरूरी होता है तो जाना ही होता है, किसी को भी हो। घर गृहस्थी में ये सब भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी पैकिंग हो रही है, कपड़े जो ले जाने हैं और जो सामान ले जाना है वो सब धीरे धीरे इसी तख्त पर इकट्ठा किया है। तो इस वही आपको फैला लग रहा है क्योंकि मुझे जाना है शादी में, और सिर्फ हम ही जा रहे हैं अकेले, क्योंकि रौनक के तो पेपर खत्म हो गए हैं लेकिन ईशु के और कनक के अभी हैं, तो इसलिए फिर बच्चे नहीं जाएंगे। वो धूप बत्ती सुलगावा है तो थोड़ा अच्छे से आप जल गई। बाहर धुआं खूब हो रहा है। धूप बत्ती का धुआं है। और हमने ब्लाउज भी पहन लिया है, जो पहन के जाना है साड़ी। और यहाँ पर सीधा तैयार कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ चलता है, बेटी की शादी में ले जाया जाता है। तो ये स्टील का तसला लाए थे कल, और उसमें फिर आटा भरेंगे, और आटा भरने के बाद बर्तन है, साड़ी है, ये सब अभी आपको दिखाएंगे। तो आटा छान कर ही ले जाया जाता है, कहीं पर भी ले जाओ। तो वही छान लिया है, और उसके बाद फिर इधर ये देखिए जो मुझे ले जाने हैं कपड़े, और ये सब बैग है, सब धीरे धीरे इकट्ठा करते जा रहे थे। और शादी तो कल है, आज है जैसे कि भात भराने की रस्म जो होती है वो है सिलपोहना, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं। और यहाँ पर उड़द की दाल हमारे यहाँ शुभ मानी जाती है। आटे के ऊपर उड़द की दाल या चने की दाल डाल दो, ऐसे सीधा किसी को नहीं दिया जाता है कि सिर्फ आटा दे दो। दोस्तों ये सीधा तैयार हो गया है, और ये लाए थे साड़ी देने के लिए, दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए थोड़ा सा भारी में लिया है क्योंकि नई नई शादी में लड़की ससुराल भी पहन के जा सके, इसलिए मैंने थोड़ा सा भारी में लिया है। नई नई शादी में अच्छी लगती हैं ऐसी साड़ियाँ। ये पेटीकोट है, तो हमारे यहाँ यही चलता है, कलेवा का सामान, साड़ी, बाकी जो आप कर सकें। तो ये पेटीकोट है। और कल ही तैयारी बनी है, कल ही मुझे पता चला है। वो सब आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि आप लोग हजारों सवाल करेंगे कि कोई आया नहीं निमंत्रण देने, कार्ड नहीं आया, फिर भी आप लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब धीरे धीरे अभी पता चलेगा। और खास में ही शादी है, तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं। तो साड़ी देख रहे थे, साड़ी ना तो बांधते बन रही थी, और मुझे अकेले जाना है, सामान बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि एक झोला लेना पड़ेगा, एक बैग लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक साड़ी ले जाएंगे नहीं, एक साड़ी पहन जाएंगे, और एक थोड़ा ये वाली ले ली है जो तीज में पहना था, और एक सिंपल सी डाल लेंगे साड़ी, क्योंकि सिंपल साड़ी भी जरूरी होती है कहीं भी ले जाओ तो एक दो साड़ी ले ली, एक पहन के जाएंगे, तो बस 2 ही हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए चला गया ऊपर, चला गया छत पर, वो हुमा चिल्ला रहा। बैला है जारी पड़ती।
और यहाँ पर बिल्ली के बच्चे हैं जो, तो एक भाई उसका कहीं नीचे उतर कर चला गया छत पर, तो वही बार-बार आवाज़ दे रहा था, तो मुझे बड़ा दर्द लग रहा था कि देखो भाई-भाई में कितना ज़्यादा प्रेम होता है। वो सोच मतलब अपनी भाषा में कह रहा था कि चले आओ, नीचे ना जाओ, वहाँ पर खतरा है। और यहाँ पर हम हो गए हैं तैयार। ताजा नहीं है, ताजा नहीं है। और ये देखिए, ये चला गया था ऊपर, बिल्ली भी ऊपर आई है और इसको नहीं पता है कि ये अम्मा के पास है, तो वो परेशान काफ़ी देर से आवाज़ें दे रहा था कि तुम भाग आओ, ऊपर चले आओ हमारे पास, नहीं तो नीचे बहुत खतरा है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही शैतान है, वो थोड़ा-सा सीधा-साधा है, वो कहीं नहीं जाता। ये देखिए अपनी माँ के साथ आराम से खेल रहा था, तो मुझे देखकर मतलब लग रहा था, मतलब सोच रही थी देखो कितनी समझदारी होती है, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। और बस आखिरी काम हमारा रह गया था महावर लगाना। महावर लगा लेंगे, उसके बाद पैकिंग भी हमारी हो गई है और खाना सबको खिला दिया है, काम सारे कर दिए हैं। इसके बाद मुझे रौनक के पापा छोड़ आएँगे और फिर रास्ते में कोई मिलेगा उसके साथ जाएँगे। और बता दें जा कहाँ रहे हैं? जा रहे हैं हम कानपुर, और कानपुर थोड़ा अकेले हम कम जा पाते हैं, क्योंकि गाँव में जैसे कि आओ-जाओ ना, तो गाँव में ये होता है किसी से पूछ लो फला गाँव कहाँ है, फला का घर कहाँ है, तो बता देंगे। वैसे भी गाँव हो या शहर, बिना जाने थोड़ा संकोच लगता है और थोड़ा शहर में मुझे और भी अटपटा-सा लगता है, इसलिए किसी के साथ ही जाएँगे। तो इसलिए जल्दी से तैयारी कर रहे हैं और ये देखिए बाँध लेंगे अपना सीधा, जो मुझे ले जाना है एक कपड़े में। मुझे बहुत बड़ा काम लग रहा था, क्योंकि बीच-बीच में जैसे कि कहीं पर साधन मिलते हैं, कहीं पर थोड़ा चलना पड़ता है, तब मुश्किल लगता है। और बर्तन, कलेवा का सामान और ये सब बाँध लिया। कलेवे के सामान भी हमारे यहाँ चलता है, शीशा, कंघा, जैसे गरी का गोला है, बतासा है और रुमाल है, ये सब इसी बर्तन में रख लिया है। तो ये तैयार हो गया, ये साड़ी नहीं आएगी, ये अलग ही मुझे रखनी पड़ेगी। और ये तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो भी अपलोड कर लिया है और इसके बाद अब निकलते हैं हम। थोड़ा-सा अभी मुझे बिठा देंगे टेम्पो में, ये काम करवाना है, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो, क्योंकि काफ़ी दिनों से करवाया नहीं है। देखिए कितनी घनी-घनी सी हो गई हैं, तो टाइम मिलेगा तो, नहीं तो फिर अब चल रहे हैं। घर से आते दिखाया नहीं था, क्योंकि वीडियो हमारा सेव हो रहा था, फिर यहाँ पर अपलोड किया। तो अब निकल लिए हैं कानपुर के लिए, लेकिन अभी मुझे पार्लर जाना है, थ्रेडिंग करवानी है। तो अब काफ़ी दिनों से करवाया भी नहीं था, थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए वहाँ से जाने के बाद फिर मुझे कई जगह बदली करनी पड़ेगी। हम तो सोच रहे थे कि 9 बजे निकल लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। इतना काम होता है ना, और इतनी जल्दी 9 से 10, 10 से 11 बज जाता है, पता ही नहीं चलता है। और आज क्या है, वीडियो अपलोड होने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, काफ़ी देर में अपलोड इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। अब जाके हम बैठे हैं ऑटो में और अब चलेंगे हम कानपुर के लिए। अभी मुझे पहुँचने में बहुत टाइम है, क्योंकि बहुत थोड़ा-सा मुझे घूमकर जाना पड़ रहा है। वैसे हमारे यहाँ से कानपुर ज़्यादा दूरी पर नहीं, सीधा रास्ता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कहाँ पर वो लोग रहते हैं, इसलिए मुझे फिर घूमकर ही जाना पड़ेगा। ऑटो में बैठे ही थे, तब तक ये बस आ गई थी, तो फिर हम बस में बैठ गए थे और ये चले गए थे, क्योंकि बस जल्दी पहुँचा देती है और ऑटो में जब तक पूरी भर नहीं जाएगी, वो चलेगी नहीं। तो बस से ही जा रहे हैं और आगे मिल गई है सीट, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कभी-कभी क्या होता है, पीछे मिल जाती है, पीछे थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो बैठे हैं आराम से और मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया है धीरे-धीरे, पता नहीं क्या है। सर्दियों में ज़्यादा कहीं बाहर जब निकलते हैं ना, तो सिर में दर्द धीरे-धीरे शुरू हो जाता है। और एक बात और बता दें, जब हम कानपुर जाते हैं ना, मुझे कानपुर का प्रदूषण बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। पता नहीं क्यों, मतलब दिक्कत बन ही जाती है। बचपन से जा रहे हैं, लेकिन मुझे दिक्कत हो जाती है जब भी हम कानपुर जाते हैं। और यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ देखिए मम्मी हमारी बैठी हैं, क्योंकि मम्मी के साथ ही हम जाएँगे। तो यहाँ से मायका ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम घर नहीं गए थे। हमने कहा यहीं पर मिल लेना मम्मी, क्योंकि घर पर जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मम्मी भी लिए हुए हैं, वही डलवा सीधा साड़ी, कपड़े, तो मम्मी के भी 2 झोले हो गए हैं और 2 हमारे भी हैं। लेकिन यहीं से मुझे मैजिक मिल जाएगी, मैजिक पर बैठकर हम लोग जाएँगे कानपुर के लिए।
तो ये देखिए चल दिए हैं। बीच-बीच में वीडियो अकेले नहीं शूट हो पाता है अच्छे से, फिर कई जगह बदली करनी पड़ी थी तब हम लोग फिर पहुँच पाए तो थे। भी हम यहाँ रामा देवी पहुँचे हैं। हाँ, जो कानपुर के हैं वो लोग जानते होंगे रामा देवी चौराहा, और यहाँ से फिर कई जगह बदली करनी पड़ेगी तब हमें जाना है। और कहाँ रहते हैं वो लोग? ये तो कब तक पैदल चले पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है तब जाके ऑटो या रिक्शा मिलेंगे। ये बहुत दिक्कत थी क्योंकि 2 बैग मम्मी की भी, मतलब 2 झोले थे, 2 झोले हमारे भी थे और भारी-भारी थे तो चलना मुश्किल हो रहा था। और फिर यहाँ पर ऑटो मिल गया है और चल दिए हैं। बस अब गली में चल रहा है रिक्शा हमारा, बस उतरने ही वाले हैं थोड़ी देर में। ज्यादा दूर चलेगा। ये ऊंची वाली पुलिया है, यही 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 थोड़ा सा आगे चलिए। पहले गली छोड़ के सरिया गली छोड़ के सरिया की जाए गई थी, लाल गेट हुई है वही ऊपर रहती है। हाँ पहली गली ये हो गई। नमस्ते मौसी। अब हमका तो बहुत दुख बा। काहे के दुख बा? हमारी बिट्टी भी बुलाए आई। तो का होगा? बिटिया ने बुलावे थोड़ा ना। बिट्टी नमस्ते। बहु कुटिया अरे भैया दीदी आई। हम पहचान गए ना है। हम जान गए। वो कुर्सी नहीं है क्या? कुर्सी है कहाँ? तो घर से ले आओ जाके। तो यहाँ पर बैठे हुए थे, नाश्ता हमारा हो गया है और बता दें आप लोगों से ताकि आप लोग आगे चल के सवाल ना करें क्योंकि अभी व्लॉग देखना है आपको। तो मौसी हमारी एक पैर से मतलब चल नहीं पाती हैं, वो बैसाखी से चलती हैं, वही सब मुझे बता रही थी और बहुत मतलब दुख होता है। और बता दूं कि मैं बिना निमंत्रण के ही आई हूँ, मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है, बस खबर मिली है कि हाँ शादी है, तो हम बस अपने आप को रोक नहीं पाए और मम्मी के साथ चले आए हैं। इसका भी कारण आप लोगों को बताएंगे क्योंकि ये मेरी सगी मौसी है और निमंत्रण देना तो बनता था, लेकिन वो क्या वजह थी वो सब हम आपको आगे बताएंगे। और मौसी मुझे देखकर रोने लगी थी। यार मौसी माँ में कोई अंतर नहीं होता है, और जैसे हमारे बहन के बच्चे मुझे प्यारे हैं वैसे हम लोग भी प्यारे थे अपनी मौसी के। तो मतलब ममता उतनी ही होती है जितनी एक माँ को अपने बच्चे के लिए होती है। तो वही मेरी मौसी मुझसे सब बता रही थी कि क्यों नहीं सारे लोगों को बुला पाए ये सब, और सबकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होती है। बच्चे जब होते हैं मतलब बड़े होने लगते हैं तो हज़ारों सपने माँ बाप की आंखों में बसते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमें ना चाह कर भी उल्टा ही करना पड़ता है कि हाँ चलो काम हो जाए तो अच्छी बात है। और मुझे कोई भी अफसोस नहीं हो रहा था कि मुझे कोई बुलाया नहीं, मेरे घर कोई नहीं गया तब हम आए। मुझे बहुत खुशी हो रही थी यहाँ आकर, मुझे बहुत अच्छा लगा मौसी से मिलकर। ये मेरी मौसी मतलब चल नहीं पाती हैं लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चाहती थी, और ये बहुत दूर रहती हैं, घाटमपुर के साइड में कहीं गांव है, गांव में इनका ज़मीन है, इनकी घर है इनका, लेकिन रहती यहाँ पर हैं, इसलिए रेंट के घर पर ही रहती हैं। और इनके बच्चे हैं, एक लड़की सिर्फ है, उसका नाम है पिंकी, तो उसी की शादी है, और शादी आज नहीं कल है, लेकिन मुझे आज ही आना पड़ा है। और कल से क्या शादी ये सब आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मौसी मुझसे सब कुछ बता रही थी कि क्यों हम ज़्यादा लोगों को बुला नहीं पाए हैं, क्या हुआ था, किस वजह से, ये सब वही सब बता रही थी। तो वही समझा रहे थे, कोई बात नहीं मौसी कि अपनों को बुलाने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ती है, हमें पता चला हम आ गए। और
यही सब मौसी को समझा रहे थे कि चलो ठीक है, मतलब अच्छा अच्छे से निपट जाए फिर ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर छत पर मंडप बना हुआ था और यहाँ पर भात भराने की रस्म हो रही थी, जो हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ सिर्फ होती है सिलपोना की, लेकिन अफसोस कि हम पूरी रस्में आपको दिखा नहीं पाए। यहाँ पर लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत थी, इस वजह से यहाँ पर जितने लोग आते हैं सिलपोहना कपड़े लेकर, जैसे कि मम्मी भी हमारी लाई थी मौसा जी के लिए, मौसी जी के लिए, तो वो कपड़े जैसे कि भाई लाता है, बहन बड़ी बहनें लाती हैं, और तो भाई भाभी सब खड़े होते हैं, फिर एक एक करके सब लोग कपड़े पहनाते हैं और फिर पूजा पाठ होता है, मुँह जूठा करवाते हैं, यही सब हो रहा था। सब लोग मिलकर सगुन गा रहे थे और ये रस्म हो रही थी। मंडप की शोभा कपड़ा बहनी की शोभा भैया, मंडप के शोभा कपड़ा बहनी की शोभा भैया, कुछ लाए या ना लाए मेरे आ गए भतैया। तो दोस्तों इसके आगे का व्लॉग सब कुछ आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। तो हम यहाँ कमरे में लेटे हैं और मम्मी ऊपर बायना बनवा रही हैं। हमारे सिर में दर्द हो रहा है तो यहाँ चुपचाप लेटे हुए हैं और छत पर बन रहा है वही बायना सुबह ले जाने के लिए सब कुछ, तो वही सब लोग बनवा रहे हैं। हो सकेगा तो दिखाएंगे अभी आपको।